हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 करेंगे वीएलडीडी मॉड्यूल का, जिसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है। द स्पीड ऑफ ए कार इज 80 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स स्पीड इन मीटर पर सेकंड। बच्चों मैंने आपको बताया हुआ है, अगर मान लो स्पीड आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपको निकालनी है उसको मीटर पर सेकंड के अंदर, तो किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू पे जाना है। आप ये मान लो, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से। और अगर मीटर पर सेकंड से वापस किलोमीटर पर आवर पे जाना है, तो आप बच्चों किससे मल्टीप्लाई करोगे, 18/5 से। ये मैंने आपको रूल बताया हुआ, आप नोट कर लो अपनी नोटबुक के अंदर। तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है और उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या करोगे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो 2 पे कैंसिल कर दो, 40 और ये 9, तो 200/9 हो गया। 200 को 9 से बच्चों डिवाइड करके देख लो, 200 को 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 जा 18, रिमाइंडर 2, फिर 9 2 जा 18, फिर रिमाइंडर 2, तो आंसर कितना आएगा 22 एंड 2/9 मीटर पर सेकंड। ये इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए रनर कंप्लीट्स ए रेस ऑफ 200 मीटर्स इन 24 सेकंड्स। यानी अपने को क्या दे रखा है कि 200 मीटर की रेस को एक रनर 24 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर देता है, तो उसकी स्पीड बता दो किलोमीटर पर आवर में। तो पहले हम स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड का फॉर्मूला नॉर्मल है कि क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। स्पीड क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस किस में है, मीटर में, और टाइम किस में है, सेकंड में। तो पहले आप ये निकाल लो, ये क्या आ गई स्पीड बताओ, मीटर पर सेकंड आ गई। लेकिन मुझे किस में चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो मीटर पर सेकंड में तो आई गई, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई। ये किस में आ जाएगी बताओ, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी। तो अब इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। देखो 5 से काटोगे, ये कट गया। 8 से काटोगे, 8 3 जा, और 8 50 पे कट जाएगा। 3 6 पे कटेगा, तो आंसर कितना आ गया बोलो अपना। और क्या बच गया हमारा, ये 40 आना चाहिए था, है ना। दोबारा कैंसिल करके दिखा देता हूँ आपको। 5 पे कैंसिल किया था हमने, तो 5 1 जा 40 आएगा। 8 पे काटोगे, 8 3 जा, और 8 5 जा 3 6 जा, 6 इंटू 5 कितना आ गया अपना 30। आंसर क्या आ गया बच्चों, 30 किलोमीटर पर आवर। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट क्या है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करोगे, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करोगे। उसके अलावा इस क्वेश्चन में कोई नई बात है ही नहीं, ऐसे ही ये क्वेश्चन है। एक कार गोज 10 मीटर्स इन ए सेकंड, इन ए सेकंड मतलब एक सेकंड में 10 मीटर जाती है। तो फिर ये तो स्पीड दे रखी है ना अपने को। स्पीड क्या है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। अगर एक सेकंड में 10 मीटर जाती है, तो स्पीड कितनी होगी, 10 मीटर पर सेकंड। और किलोमीटर पर आवर में इसको निकालना है अपने को, तो क्या करो, 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। तो 5 1 जा 5 2 जा 18 2 जा 36, 36 किलोमीटर पर आवर अपने इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ जाएगा 36। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक ट्रेन 45 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। हाउ मैनी सेकंड्स, कितने सेकंड उसको लगेंगे अपनी 4/5 किलोमीटर को ट्रेवल करने के लिए। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सेकंड्स के अंदर टाइम निकालना है। तो यानी आपको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 4/5 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, लिख लो 4/5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को मीटर में बढ़ा लो, 4/5 किलोमीटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएंगे मीटर। यानी कितने आ गए, 800 मीटर। आपको 800 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। किस स्पीड से, स्पीड क्वेश्चन में दे रखी है 45 किलोमीटर पर आवर से। लेकिन अपने को यहाँ पे मीटर है, तो इसको भी किस में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करते। और क्योंकि टाइम भी अपने को किस में निकालना है, टाइम भी सेकंड्स में निकालना है, तो फिर सारा क्वेश्चन ही आसान हो जाएगा। 5 बाय क्या कर दो 18, 5/18 करोगे तो ये क्या बन गई स्पीड बच्चों, मीटर पर सेकंड बन गई। तो 9 2 जा 9 5 जा, तो यानी कि 25/2 मीटर पर सेकंड। मैंने बिल्कुल आसानी से इस क्वेश्चन को देखो सोल्व करके दिखा रहा हूँ आपको। पहले मैंने क्या कहा, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है, 800 मीटर। स्पीड किस स्पीड से जा रही है वो गाड़ी, इस स्पीड से जा रही है। तो निकालना क्या है, टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, और मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। डिस्टेंस कितनी है 800, और डिवाइड करोगे 25/2 से, तो फिर क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो। 2/25 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, 25 3 जा, और ये 2 जा, तो कितना आ गया 64। 64 सेकंड बच्चों उसको ऐसा करने में लगेगा, 64 सेकंड आंसर आ गया क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में भी क्या क्या कहा गया आपसे, एक एरोप्लेन कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 5 आवर्स एट ए स्पीड ऑफ दिस वन। यानी कि उसको कुछ डिस्टेंस कवर करने में बच्चों 240 की स्पीड से 5 घंटे लगते हैं। तो आप ये बता सकते हो क्या वो डिस्टेंस होगी कितनी, बिल्कुल बता सकते हैं। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। क्वेश्चन में दोनों चीजें आपको गिवन है, स्पीड भी गिवन है 240 किलोमीटर पर आवर, और टाइम भी गिवन है 5 आवर्स। तो यानी कि
1200 किलोमीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी दूर है बच्चों, यहाँ से 1200 किलोमीटर की दूरी पे कोई शहर है, आप ये मान लो। फिर कहता है टू कवर द सेम डिस्टेंस, अब इसको यही डिस्टेंस कवर करनी है बट कितने टाइम में, सिर्फ इतने टाइम में। पहले बच्चों 5 घंटे में कवर करते थे ना, अब कहता है 5 नहीं, मेरे को यही डिस्टेंस इतने घंटे में कवर करनी है, तो बताओ कितनी स्पीड से करनी होगी। तो यानी कि आपको क्या गिवन है क्वेश्चन में, बताओ डिस्टेंस गिवन है, डिस्टेंस कितना है बच्चों 1200 किलोमीटर, और अब की बार टाइम कितना दे रखा है 1 and 2/3 यानी कि 5/3 आवर्स दे रखे हैं आपको बच्चों। अब आपको टाइम भी बता दिया और डिस्टेंस भी बता दी, क्या पूछी है स्पीड, एट व्हाट स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, बिल्कुल बेसिक मेथड अपनाओ, सारे के सारे क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे। तो डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, और डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो 3/5 हो जाएगा, और 5 240 पे कटेगा, 240 इंटू 3 कितना होता है 720। तो 720 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस एरोप्लेन को जाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 6th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने क्लास के अंदर कि 3 कार है और उनकी स्पीड का रेशियो अपने को दे रखा है, और आपको बताना है कि उन्होंने टाइम कितना कितना लिया सेम डिस्टेंस को कवर करने में। यानी कि 3 कार की अगर स्पीड का रेशियो बच्चों दे रखा है तो कहता है सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो बताओ। तो रेशियो ऑफ स्पीड्स आपको दे रखा है क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ स्पीड्स कितना दे रखा है बताओ, 2:3:4। तो रेशियो ऑफ टाइम, स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है ना। तो रेशियो ऑफ टाइम क्या होगा बताओ, इनका रेसिप्रोकल कर दो, 1/2 1/3 1/4, एलसीएम ले लो 12। 12 को 2 से डिवाइड करोगे 6, और ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 3। तो 12 तो काट ही दो क्योंकि रेशियो निकालना है। तो रेशियो कितना आ जाएगा 6 4 और 3। ये इस क्वेश्चन का बच्चों क्या है आंसर है 6 4 3। देख लो ऑप्शन नंबर डी आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला गया है, इन व्हाट टाइम ए ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग, यानी कि एक ट्रेन है, मान लो ये ट्रेन है और इस ट्रेन की जो लेंथ है ना वो कितनी है बच्चों 100 मीटर। ये 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन एक इलेक्ट्रिक पोल, इलेक्ट्रिक पोल क्या होता है बिजली का खंभा, ये बिजली का खंभा है, इसको क्रॉस करना है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, किसी पर्सन को अगर क्रॉस करना हो, किसी बिजली के खंभे को क्रॉस करना हो, ठीक है, तो उनकी जो लेंथ होती, उनकी जो लेंथ होती है ना बिजली के खंभे की, उसको नेग्लिजिबल मान लो। मतलब कि ट्रेन को सिर्फ क्या करनी है, अपनी खुद की लेंथ को कवर करना है, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है, किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, किसी ब्रिज को क्रॉस करती है, तो उन चीज़ों की लेंथ को भी हम कंसीडर करते हैं। लेकिन आप ये मान लो ना, एक ट्रेन तो इतनी लंबी है और उसके सामने एक आदमी खड़ा है, ये तो इसकी जो ये विड्थ है तो ये तो नेग्लिजिबल होगी ना ट्रेन के सामने, ठीक है, इसको तो तुरंत पार कर जाएगी, टाइम ही नहीं लगेगा इसको। तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डिस्टेंस को हम क्या मानेंगे, जितनी ट्रेन की लेंथ है ना वही डिस्टेंस बच्चों ट्रेन को कवर करनी है सिर्फ। और स्पीड कितनी है इसकी 144 किलोमीटर पर आवर, लेकिन ये मीटर में है तो स्पीड को भी किस में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो, है ना, ताकि मिस्टेक ना हो। तो क्या करो 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 18 8 जा 8 5 जा 40, 40 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। अब आपको डिस्टेंस भी गिवन है, आपको स्पीड भी गिवन है, निकालना क्या है बच्चों टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, 100/40, एक जीरो से एक जीरो काट दो, 10/4 यानी 5/2, और 5/2 क्या होता है 2.5, और आंसर किस में आएगा सेकंड्स में। तो 2.5 सेकंड का इसको सिर्फ टाइम लगेगा इस पर्सन को या इस इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में। 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है सेम, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो किस स्पीड से जा रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम बताओ सेकंड्स के अंदर जिसमें वो एक आदमी को क्रॉस करेगी जो रेलवे स्टेशन की या रेलवे लाइन के पास में खड़ा है, ठीक है। तो वही बात, चाहे इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करे, चाहे ट्री को क्रॉस करे, चाहे मैन को क्रॉस करे, डिस्टेंस उसको कितनी ट्रेवल करनी है, जो उस ट्रेन की खुद की लेंथ है। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बच्चों 100 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लेंथ कितनी है 100 मीटर। और फिर वही क्वेश्चन, स्पीड अपने को दी गई है क्वेश्चन में 30 किलोमीटर पर आवर, तो मैंने क्या कहा था इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया मीटर पर सेकंड आ गया। तो इसको 6 3 जा और 6 5 जा यानी कि 25/3 आ गया, 25/3 मीटर पर सेकंड। तो बताओ टाइम कैसे निकालोगे, टाइम टाइम निकालना है आपको। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 100 डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 25/3, इसको रेसिप्रोकल कर लो, 100 इंटू 3/25 यानी कि 12 सेकेंड्स का टाइम लगेगा बच्चों इस ट्रेन को, इस मैन को क्रॉस करने में। 12 आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक 100 मीटर वही लॉन्ग ट्रेन है, कितने टाइम में वो बच्चों एक पोल को क्रॉस कर जाएगी। सेम वही क्वेश्चन, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है बताओ 100 मीटर, और ट्रेन किस स्पीड से जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 50 किलोमीटर
पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें। 50 इंटू 5/18, ये क्या आ गया अपना मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 100 डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है 50 इंटू 5/18 है ना। इसको डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर देना, 18 ऊपर ले जाओ और 50 इंटू 5 को नीचे शिफ्ट कर दो। तो देखो अब इसको काट के क्या आएगा, 50 1 जा 50 2 जा, तो यानी कि 36/5। 36/5 कितना होता है बच्चों, 7.2 होता है ना। 7.2 सेकंड्स का टाइम इस ट्रेन को लगेगा इस पोल को क्रॉस करने में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेम वही पैटर्न, एक 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन है बच्चों, अगर वो एक ट्री को क्रॉस करती है 30 सेकंड्स में, वही ट्री को क्रॉस करती है तो मतलब उसको कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है, सिर्फ खुद की लेंथ के इक्वल 125 मीटर है जो कि, और टाइम कितना लगता है उसको ऐसा करने में 30 सेकंड लगती है, 30 सेकंड्स लगती है। आपको क्या बतानी है बच्चों, स्पीड बतानी है। स्पीड बता दो पहले, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन देखो डिस्टेंस मीटर में है, टाइम सेकंड में है, तो स्पीड किस में आएगी, मीटर पर सेकंड में। बट ऑप्शन किस में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, किलोमीटर पर आवर बन जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर ले। 5 25 पे कट गया, 6 3 जा 6 5 जा 5 5 जा 5 इंटू 3 कितना आ गया बच्चों 15। तो ट्रेन किस स्पीड से जा रही है, 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है। 11th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक मैन है, ए मैन इज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेज ए ब्रिज इन 15 मिनट्स। तो देखो वही बात है, मैन जा रहा है, एक ब्रिज को क्रॉस करता है। तो ब्रिज को क्रॉस करता है, चाहे वो ट्रेन क्रॉस करे चाहे मैन क्रॉस करे, तो मैन को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी बताओ। जैसे ये एक ब्रिज है ना, और मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है यहाँ पे, और इस ब्रिज को क्रॉस करना है उसको, मतलब यहाँ पे पहुंचना है उसको, है ना। ये क्या है, उसकी इनिशियल पोजीशन है, और बच्चों ये मैन की क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इस ब्रिज को क्रॉस करना है तो बताओ उसको ये लेंथ ऑफ ब्रिज पूरी नहीं ट्रेवल करनी पड़ेगी क्या, लेंथ ऑफ ब्रिज ही तो बच्चों उसको ट्रेवल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उतनी डिस्टेंस उसको चलना पड़ेगा। और मैन की स्पीड कितनी है, स्पीड अपने को दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर देखो वही बात है सारी कि ये मिनट है, ये किलोमीटर पर आवर है, टाइम आपको लेंथ किस में दे रखी है, मीटर में, तो सब कुछ मीटर पर सेकंड में चेंज करके चलो। ठीक है, क्या आ जाएगा 5/18 मीटर पर सेकंड। स्पीड आ गई, स्पीड दे रखी है अपने को। अच्छा टाइम कितना लगता है इसको, 15 मिनट्स लगते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ बच्चों मिनट को भी सेकंड में चेंज कर लो, कंप्लीट क्वेश्चन को की यूनिट सेम बनाओ, है ना। 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, सेकंड्स बन जाएगा, यानी कि 15 6 जा 90 900 सेकंड्स इसको लगते हैं इसको क्रॉस करने में। तो आप बता दो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी होगी इसने। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 25/18, और टाइम कितना लगा है इसको 900, तो बस कैंसिल कर दो। 18 5 जा 50 इंटू 25 1250 मीटर बच्चों क्या होगी इस ओवर ब्रिज की या इस ब्रिज की लेंथ होगी। तो इसने कवर करी है। 12th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अब की बार ट्रेन किसी पर्सन को क्रॉस नहीं करती, बल्कि ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। तो मतलब ये ट्रेन है, देखो ऐसे ये ट्रेन है, और ये एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ये मान लो यहाँ से ऐसे जा रही है, और एक प्लेटफॉर्म है उसकी भी कुछ लेंथ है। ये क्या है बच्चों, रेड कलर में एक प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन अगर इस पूरे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करना चाहती है, मतलब ट्रेन का ये वाला हिस्सा अब यहाँ पे आना चाहता है, तो बताओ उसको क्या क्या ट्रेवल करना पड़ेगा। एक तो ट्रेन की खुद की लेंथ जो कि कितनी है 280 मीटर है, और एक प्लेटफॉर्म की लेंथ, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है 220 मीटर है। तो उसको बताओ यहाँ से यहाँ पहुँचने के लिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, इन दोनों का सम। तो यानी कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी इस ट्रेन को बच्चों, इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 280 प्लस 220 यानी कि 500 मीटर। 500 मीटर इसको चलना पड़ेगा। और क्या गिवन है अपने को क्वेश्चन में, स्पीड दे रखी है ट्रेन की, स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन फिर मैं आपको एक ही बात कहता हूँ, ये मीटर में है ये किलोमीटर पर आवर में है, तो आप हैबिट डाल लो मीटर पर सेकंड में चेंज करने की, है ना। ये आ गया, इसको सोल्व करते हैं। 6 3 जा 6 10 जा 50/3 आ गया। 50/3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है। आपको निकालना क्या है, वट टाइम विल इट टेक, टाइम निकालना है। टाइम का फॉर्मूला तो आप सब जानते ही हो, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस है बच्चों 500, स्पीड है 50/3, तो डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई में करके 3/50, ये 10 पे कट जाएगा, 10 3 जा 30, 30 सेकेंड्स इस ट्रेन को ऐसा करने में लगेंगे। तो आंसर कितना आ गया इस क्वेश्चन का बच्चों, 30 सेकेंड्स।
13th क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक 270 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो इस स्पीड से जा रही है, कितना टाइम लेगी एक मैन को क्रॉस करने में। तो मैन को क्रॉस करना है तो देखो डिस्टेंस तो उतनी होगी, है ना। मैन को अगर क्रॉस करना चाहती है तो डिस्टेंस तो सिर्फ उसको अपनी लेंथ के इक्वल ही ट्रेवल करनी पड़ेगी 270 मीटर। बट अब की बात देखो, ये ट्रेन है, मैन खड़ा नहीं है, ये क्या है, ट्रेन है, और ये यहाँ पे मैन है। तो मैन अब की बार बच्चों खड़ा नहीं है, बल्कि मैन भी ट्रेन की तरफ आ रहा है। विल इट क्रॉस ए मैन कमिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब अगर ट्रेन इधर जा रही है तो मैन इधर आ रहा है, मतलब कि एक दूसरे के ये तरफ आ रहे हैं, है ना। मैन और ट्रेन बच्चों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं। तो जब एक दूसरे की तरफ आते हैं तो बताओ रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है ना, दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ट्रेन आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और मैन आ रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड मैंने कहा था ना, अगर अपोजिट डायरेक्शन में निकालनी हो तो स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। 25 + 2 यानी कि 27 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो गई। तो बस डिस्टेंस भी दे रखी है, स्पीड भी बच्चों आपको दे रखी है 27 किलोमीटर पर आवर, लेकिन मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। 27 × 5/18 मीटर पर सेकंड। 9 2 जा 9 3 जा यानी 15/2 मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। स्पीड आ गई, डिस्टेंस आ गई, निकालना क्या है, टाइम निकाल देंगे। अब तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस स्पीड को मल्टीप्लाई कर दे, 15/2 को क्या लिख देते हैं, 2/15। 15 1 जा 15 8 जा 18 2 जा 36 सेकंड्स का बच्चों टाइम लगने वाला है ऐसा करने में। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें दो ट्रेन है, टू ट्रेन है, एक की लेंथ 127 और दूसरे की लेंथ इतनी, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। मतलब कि ऐसे है, देखो मैं डायग्राम बना के समझा देता हूँ आपको। एक ये ट्रेन है और एक ये ट्रेन है, ये दो ट्रेन है। इसकी लेंथ कितनी है 127 मीटर, और ये छोटी ट्रेन है, इसकी लेंथ कितनी है 98 मीटर। ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। अपोजिट का मतलब अगर ये ट्रेन इधर जा रही है ना तो ये ट्रेन इधर आ रही है, मतलब कि एक दूसरे की तरफ आ रही है। ये ट्रेन क्या आ रही है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही है। तो जब एक दूसरे की तरफ आती है तो इनकी स्पीड्स को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड कर देते हैं ना। तो डिस्टेंस तो कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, मैंने कहा था ना, अगर एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों ट्रेन की जो लेंथ का सम होता है ना, उतनी डिस्टेंस इनको ट्रेवल करनी पड़ेगी 225 मीटर। और स्पीड कितनी है, एक की 35 है, एक की 55 है। इसकी स्पीड कितनी है बच्चों, 35 किलोमीटर पर आवर, और इसकी स्पीड कितनी है 55 किलोमीटर पर आवर। तो रिलेटिव स्पीड बता दो आप मेरे को, रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड कर दो बस रिलेटिव स्पीड के लिए, 35 + 55 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। पर वही बात देखो, हर बार मैं एक ही बात आपको बता रहा हूँ, इसको किस में चेंज कर लो, मीटर पर सेकंड में। 18 5 जा 25 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड भी आ गई अपने पास 25 मीटर पर सेकंड। निकालना क्या है बताओ, इन व्हाट टाइम, कितने टाइम में ये क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है कितनी 225 और स्पीड कितनी है बच्चों 25। 25 9 जा होता है 9, तो 9 सेकंड्स का टाइम ऐसा करने में इनको लगेगा। आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। अब हमारे क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस के खत्म हो गए, किसके स्टार्ट हो गए, टाइम एंड वर्क के। टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा चुका हूँ। ए एक काम को 10 डेज में करता है, यानी कि ए किसी काम को 10 डेज में पूरा करता है, और बी उसी काम को 15 डेज में पूरा करता है। तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क को मानते हैं ना। टोटल वर्क को क्या मानेंगे बच्चों, इन दोनों का एलसीएम। 10 और 15 का एलसीएम कितना मान लो, 30 होता है। तो ये मान लो कि टोटल वर्क कितना है बच्चों, 30 है ना। 30 चेयर इनको बनानी है। अब ये ए अगर 10 दिन में बनाता है तो मतलब एक दिन में कितनी चेयर बनाएगा, 30/10 3 चेयर्स बना रहा होगा। और बी 30/15 यानी कि एक दिन में 2 चेयर बनाता है। तो बताओ दोनों मिलके इस काम को इन हाउ मेनी डेज विल ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट दिस वर्क। मिलके इस काम को कितना टाइम लेंगे, तो 30 चेयर बनानी है। ए एक दिन में 3 चेयर बनाता है, बी एक दिन में 2 चेयर बनाता है, तो दोनों मिलके एक दिन में 5 चेयर बना रहे हैं। तो 30 चेयर कितने दिन में बनाएंगे, 30/5 यानी कि 6 डेज। 6 दिन में इस काम को ये पूरा कर देंगे मिलके, है ना। आंसर क्या आ गया, 6 डेज। इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही कहा गया है, ए एक काम को बच्चों 6 डेज में कंप्लीट करता है, ए के आगे लिख दो 6 डेज। बी उस सेम काम को 9 डेज में पूरा करता है। तो ये बोल रखा है कि अगर ये स्टार्ट करे दोनों मिलके तो बताओ कितने डेज में काम फिनिश हो जाएगा। तो इन दोनों का क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया बच्चों 18। तो अब आप मेरे को बताओ, ये 18/6 यानी कि डेली के 3 काम करता है, ये 18/9 यानी कि डेली के 2 काम करता है। तो टोटल टाइम इन दोनों को मिलके कितना टाइम लगेगा, 18 तो चेयर बनानी है, 3 चेयर तो ये बना देता है एक दिन में, 2 चेयर ये बना देता है, तो 18/5 हो गया।
18/5 कह लो या 36/10 कह लो, है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3.6 डेज, 3.6 डेज के अंदर बच्चों ये काम को पूरा कर देंगे। 17th क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 18 आवर्स में कंप्लीट करता है, ए किसी काम को 18 आवर्स में कंप्लीट करता है, और बी उसी काम को हाफ ऑफ हिज टाइम यानी आधे टाइम में पूरा कर देता है। तो बी आधा टाइम मतलब कि 9 आवर्स में पूरा कर देगा, बी 9 आवर्स में पूरा कर देगा। तो फिर वही बात, एल्शियम लो, 18 और 9 का एल्शियम हो गया 18, तो ये 18/18 यानी कि 1 हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी, और ये 18/9 यानी कि इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। फिर क्या पूछा गया आपसे कि दोनों मिलके, देखो क्या पूछ रखा है, इफ दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर देन हाउ मच पार्ट ऑफ दिस वर्क विल दे कंप्लीट इन 1 आवर। 1 घंटे में वो इस काम का कितना हिस्सा पूरा कर देंगे। तो पहले आप मेरे को ये बताओ इनको टोटल टाइम लगेगा कितना इस काम को पूरा करने में। जैसे हमने अभी तक क्वेश्चन किया है 18/1 + 2 यानी 18/3 6 आवर्स, इनको इस काम को पूरा करने में 6 घंटे का टाइम लगेगा। लेकिन ये कहते नहीं आपके पास 6 घंटे नहीं है, आपके पास सिर्फ 1 ही घंटा है। तो फिर बताओ उस काम का कितना हिस्सा ये पूरा कर देंगे। भाई 6 घंटे में अगर काम पूरा होता है तो हर घंटे में आप काम का कितना हिस्सा करते हो, 1/6 करते हो, है ना। तो यानी कि पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ दिस वर्क इन 1 आवर, 1 घंटे में काम कितना करोगे, 1/6 पार्ट करोगे। तो आंसर क्या आ गया इस क्वेश्चन का, 1/6। 18th क्वेश्चन में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या क्या गिवन है। ए और बी किसी काम को मिलके 18 डेज में पूरा करते हैं, तो ए प्लस बी मिलके अब की बार, है ना, 18 डेज में, और बी और सी मिलके उस काम को 24 डेज में करते हैं, ये भी लिख लेते हैं हम 24, और ए और सी मिलके उस काम को 36 डेज में करते हैं। तो फिर आपसे पूछ रखा है कि अगर तीनों मिलके ये काम पूरा करें तो बताओ कितना टाइम लगेगा। तो एल्शियम ले ले इन तीनों का बच्चों, एल्शियम कितना आएगा 72। एल्शियम तो आप निकालना जानते ही हो, 18, 24 और 36 का जो एल्शियम है वो 72 आ जाएगा। तो अब बताओ मेरे को 72 को पहले 18 से डिवाइड करेंगे 4, ये एक दिन में 4 काम करता है। 72 को 24 से डिवाइड करेंगे 3 काम करता है, और 72 को 36 से डिवाइड करेंगे ये एक दिन में 2 काम करता है। बट ये अकेला नहीं है, ये ए और बी मिलके है ना, ए और बी मिलके, बी और सी मिलके, ए और सी मिलके, तो मतलब ये एक बार में डबल डबल काम कर रहा है। ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, ए यहाँ पे भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इसका एक तरीका तो क्या है कि तीनों की एफिशिएंसी को अलग अलग निकालो आप, ठीक है, इन तीनों को ऐड करो। यानी कि क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है बोलो 4, और बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 3, और सी प्लस ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 2, ये है ना। तीनों को ऐड करोगे तो ये ट्वाइस हो जाएगा ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और ये 9, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया बच्चों 9/2। तो अगर ए की एफिशिएंसी निकालनी है आपको तो इस 9/2 में से बी और सी का सम माइनस कर दो। ए प्लस बी प्लस सी 9/2 है, ए निकालना है, तो इस 9/2 में से बी प्लस सी यानी कि 3 माइनस कर दो, कितना आ गया 3/2। अगर आपको बी निकालना है, अगर आपको बी निकालना है, वैसे इसकी जरूरत ही नहीं है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे को तो क्या निकालना है, सिर्फ मुझे तो निकालना है कि ए बी सी तीनों मिलके इस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो ये तीनों की क्या आ गई, एफिशिएंसी आ गई। तो बताओ इन तीनों का टाइम कितना होगा, टोटल वर्क कितना था 72, इसको एफिशिएंसी से डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी कितनी है 9/2, 72 इंटू 2/9, 9 8 जा 8 2 जा 16, 16 डेज के अंदर ये तीनों मिलके इस काम को पूरा कर देंगे। ऐसे ही सेम 19th क्वेश्चन है, देखो ए और बी किसी काम को मिलके 72 डेज में करते हैं, ठीक है, हमने लिख दिया ए और बी मिलके 72 डेज में करते हैं। बी और सी मिलके बच्चों 120 दिन लगाते हैं इसी काम को करने में, ये भी लिख दो, और ए और सी मिलके 90 डेज लगाते हैं, ये भी लिख लो। अब फिर क्या कहा गया है, अगर तीनों मिलके काम स्टार्ट करें तो बताओ कितने दिन में ये काम पूरा कर देंगे। तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं, एल्शियम ले लें इनका 72, 120 और 90। आप इसको कितने पे कैंसिल कर दो, 2 पे कैंसिल करो, 36, 60 और 45। अब 6 पे भी कैंसिल कर सकते हो, 6 6 जा 6 10 जा, और अब 5 पे कैंसिल कर दो, 6 5 2 जा 5 9 जा, 2 पे कर दो 2 3 जा 2 1 जा, और 9 3 पे कर दो 3 1 1 3। तो एल्शियम कितना आ गया बताओ, एल्शियम 2 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आंसर आएगा 2 5 जा 10, 6 2 जा 12, 12 इंटू 10 इंटू 9 यानी 12 9 जा 108, 1080 आ गया। एल्शियम कितना आ गया बच्चों 1080। तो मान लो 1080 टोटल चेयर बनानी है, तो ए प्लस बी मिलके कितना बनाएंगे, 1080 को 72 से डिवाइड करोगे ना, 72 से डिवाइड करो इसको, 1080 को 72 से डिवाइड करो, 12 पे काट दो, और ये 15 आ जाएगा, है ना। तो 15 काम करते हैं ए प्लस बी, और 1080 को आप 120 से डिवाइड करो, तो ये कितना आएगा 9,
और 1080 को 90 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा बच्चों 12। ये आ गया। अब आप मेरे को बताओ क्या क्या गिवन है अपने को। a प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 15, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 9 और a प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 12। तीनों को ऐड कर दो तो ये तो डबल हो जाएगा ना, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ये कितना हो गया 36। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई बोलो 18 आ गई 2 से डिवाइड करके। अब तीनों की एफिशिएंसी आ गई तो हम क्या निकाल लेंगे, टाइम निकाल लेंगे। टाइम क्या होता है बच्चों, टोटल वर्क कितना था 1080 और ये एक दिन में मिलके 18 काम करते हैं तो 60 हो जाएगा। 60 डेज इनको पूरा काम करने में लग जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आ गया। 20th क्वेश्चन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें बच्चों बोला गया है कि 24 मैन किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताओ 18 मैन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। बात सिंपल सी है, देखो 24 मैन को अगर 15 दिन लगते थे तो 18 मैन को उस काम को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा या कम टाइम लगेगा। सब बच्चे बता देंगे ज़्यादा लगेगा सर, क्योंकि मैन अगर हम कम कर देंगे तो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो एक तो यूनिटरी मेथड होता है कि 24 मैन को टाइम लगता है 15 दिन। तो पहले आप ये करते थे ना कि एक मैन को आप डिवाइड कर देते थे ना, आप डिवाइड नहीं बच्चों, जब 24 मैन को 15 दिन लगते हैं तो एक मैन को बताओ टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो ज़्यादा होता है तो उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं इस तरह से। और फिर अगर 18 मैन हो जाएंगे तो टाइम अब की बार क्या लगेगा, कम लगेगा। कम लगेगा तो अब इसको क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे। बस इस तरह की बातें आपको सोचनी है, कब डिवाइड करना है कब मल्टीप्लाई। 3 पे काट 6 पे काट दो, 5 4 जा 20, तो 20 डेज इस काम को करने में लग जाएंगे। आंसर आ गया अपना ऑप्शन नंबर बी। अब इसका देख लो बच्चों मेथड नंबर 2, ये भी आपको समझा देता हूँ। जो 8th क्लास में रेशियो एंड आपका इन्वर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का चैप्टर है, आपने कभी पढ़ा हो, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मैन और यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ डेज, उस काम को करने में कितना टाइम लगता है। क्वेश्चन में क्या गिवन था आपको, देखो ध्यान से पढ़ो। अगर 24 मैन है तो काम को पूरा करने में लगते हैं 15 दिन। अब कहता है अगर 18 मैन है तो काम को करने में कितने दिन लगेंगे, मान लो एक्स डेज लगेंगे, है ना, लेट कर लिया मैंने, एक्स डेज लगेंगे। तो ये क्वेश्चन किसका है बताओ, इनवर्स प्रोपोर्शन का है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, अगर आपको लगता है ना कि नंबर ऑफ डेज और नंबर ऑफ मैन में उल्टा रिलेशन होता है, मतलब कि अगर हम काउंटिंग में मैन बढ़ा देंगे तो उसी काम को करने में टाइम कम लगेगा और मैन कम कर देंगे तो उसी काम को करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, इक्वल रख दो, इन दोनों को डिवाइड करना है बट रेसिप्रोकल करके, है ना। अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता तो 24/18 इक्वल टू 15/x करते, बट अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो बच्चों क्या करना है आपको, रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, तो 18x की वैल्यू कितनी आ गई 24 इंटू 15, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 24 इंटू 15/18। वही उसी तरह का क्वेश्चन बन गया, 20 डेज आ गया। तो मैंने आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को समझा दिया। तो ये था हमारा टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अच्छे 20 क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद अब जितने भी क्वेश्चन आपकी कहीं से भी आप प्रैक्टिस करोगे, प्रीवियस ईयर है या किसी नई बुक से प्रैक्टिस करोगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों आसानी से सोल्व हो जाएंगे।